नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। शतरंज में सबसे खतरनाक चाल वो नहीं होती जो आपको दिखाई दे रही हो। सबसे खतरनाक चाल वो होती है जिसे आप देख ही नहीं पाते। कल्पना कीजिए, आप किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले ले रहे हैं, परमाणु हथियारों पर चर्चा कर रहे हैं, युद्ध और शांति के बीच फैसला कर रहे हैं, और उसी समय आपकी हर गतिविधि, आपकी लोकेशन, आपकी बातचीत और आपकी मूवमेंट हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश तक पहुंच रही है। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों ने यह डर महसूस किया है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा, जापान, लगभग सभी बड़े देशों के सामने एक सवाल खड़ा हुआ है। क्या चीन सिर्फ व्यापार कर रहा है, या फिर व्यापार के साथ साथ दुनिया की नसों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम किसी साजिश की कहानी नहीं, बल्कि उन घटनाओं की बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को चीन की तकनीकी सप्लाई चेन और डेटा को लेकर सतर्क कर दिया। और सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की, जहां प्रधानमंत्री की सरकारी कार से जुड़ी एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री की कार में छुपा हुआ मोहरा। दोस्तों, 2022 में ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसी चीज मिली जिसने उनके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी इस्तेमाल की कुछ गाड़ियों में चीन से आए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर डेटा ट्रांसमिट करने की क्षमता पाई गई। अब सोचिए, प्रधानमंत्री की कार कोई सामान्य कार नहीं होती। उसमें देश के सबसे गोपनीय लोग बैठते हैं। प्रधानमंत्री बैठते हैं, वरिष्ठ मंत्री बैठते हैं, सुरक्षा अधिकारी बैठते हैं, कई बार बेहद गोपनीय चर्चाएं भी होती हैं। और अगर किसी तरह से ऐसी गाड़ी से डेटा बाहर जा रहा हो तो यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं रहती, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसी दौर में ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन, लिज ट्रेस और ऋषि सुनक जैसे 3 प्रधानमंत्री बदल चुके थे। मतलब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, सवाल पूरे ब्रिटिश सिस्टम का था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि अगर किसी देश की कार तक में शक पैदा हो जाए तो फिर फोन, इंटरनेट और बिजली के नेटवर्क का क्या? करीब 10 साल पहले हुवई दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनियों में से एक थी। सस्ते उपकरण, बेहतर तकनीक, तेजी से बढ़ता बाजार, सब कुछ शानदार चल रहा था। लेकिन फिर अमेरिका ने सवाल उठाना शुरू किया। अमेरिका का आरोप था कि हुवई के उपकरण चीन की सरकार के लिए जासूसी का माध्यम बन सकते हैं। हुवई ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया, लेकिन अमेरिका रुका नहीं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई देशों ने भी हुवई को लेकर जांच शुरू कर दी। कई देशों ने अपने 5G नेटवर्क से हुवई को बाहर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बात समझिए, 5G सिर्फ इंटरनेट नहीं है। भविष्य में यही तकनीकी अस्पतालों, हवाई अड्डों, ट्रैफिक सिस्टम, सेना और उद्योगों को भी जोड़ने वाली है। अगर कोई देश उस नेटवर्क पर नियंत्रण पा ले तो वह सिर्फ इंटरनेट नहीं, पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। यहाँ से दुनिया को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी भी जियोपॉलिटिक्स का हथियार बन चुकी है। अब जरा टिकटॉक की बात करते हैं। करोड़ों लोग वीडियो देखते हैं, हंसते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन सरकारें क्या देखती हैं? सरकारी डेटा देखती है। आप क्या देखते हो? किसे पसंद करते हो? किसी चीज़ पर रुकते हो? किस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हो? यह सब डेटा है, और आज डेटा सोने से भी ज़्यादा कीमती माना जाता है। इसी वजह से अमेरिका में टिकटॉक को लेकर कई बार सुनवाई हुई, सरकारी कर्मचारियों के फोन में प्रतिबंध लगाए गए, यूरोप में भी बहस शुरू हुई। सवाल यह नहीं था कि टिकटॉक पर नाच गाना होता है या नहीं, सवाल यह था कि करोड़ों लोगों का डेटा आखिर किसके पास जा रहा है। और अगर किसी देश के पास दुनिया की आबादी का डेटा हो तो उसके पास कितनी शक्ति होगी। 2023 में पूरी दुनिया ने एक अजीब घटना देखी। अमेरिका के ऊपर एक विशाल गुब्बारा दिखाई दिया। अमेरिका ने दावा किया कि यह चीनी जासूसी गुब्बारा था। चीन ने कहा यह मौसम संबंधी उपकरण था, लेकिन अमेरिका ने उसे मार गिराया। दुनिया भर के टीवी चैनल इसी खबर से भरे पड़े थे। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने लोगों को याद दिलाया कि जासूसी सिर्फ फिल्मों में नहीं होती। देश आज भी एक दूसरे पर नजर रखते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तरीके बदल गए हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका की। पिछले 2 दशक में चीन ने अफ्रीका में अरबों डॉलर का निवेश किया। सड़कें बनाई, रेलवे बनाई, बंदरगाह बनाए, सरकारी इमारतें बनाई। कई देशों ने इसका स्वागत किया, लेकिन फिर कुछ रिपोर्ट सामने आई। दावे किए गए कि अफ्रीकी यूनियन मुख्यालय के डेटा को लेकर सुरक्षा चिंताएं पैदा हुई। चीन ने इन आरोपों को नकार दिया, लेकिन एक नई बहस शुरू हो गई कि अगर कोई देश आपकी सड़क बनाए, आपके बंदरगाह बनाए, आपका इंटरनेट बनाए और आपका डेटा सेंटर भी बनाए, तो आखिर असली नियंत्रण किसके पास होगा? दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, 5G नेटवर्क में सुरक्षा को प्राथमिकता दी, टेलीकॉम क्षेत्र में अतिरिक्त जांच शुरू की। क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ वर्तमान नहीं देख रहा, भारत भविष्य देख रहा है। आज युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होता, युद्ध डेटा पर होता है, युद्ध साइबर हमलों से होता है, युद्ध सप्लाई चेन पर नियंत्रण से होता है। और भारत समझ चुका है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है।
दोस्तों, आज दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले युद्ध में सैनिक दिखाई देते थे, अब नहीं दिखाई देते। पहले दुश्मन सीमा पार करता था, अब नहीं करता। पहले हमला मिसाइल से होता था, अब डेटा से होता है। पहले जासूस इंसान होते थे, अब जासूस चिप हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मोबाइल ऐप हो सकते हैं, या फिर किसी मशीन के अंदर लगा हुआ एक छोटा सा पुर्जा भी हो सकता है। यही वजह है कि आज अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, जापान और यूरोप सभी अपनी सप्लाई चेन की दोबारा जांच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके सिस्टम में कोई ऐसा मोहरा न बैठा हो जो दिखाई नहीं देता, लेकिन खेल उसी के हिसाब से चल रहा हो। शतरंज में हार हमेशा तब नहीं होती जब राजा गिर जाए। कई बार हार तब तय हो जाती है जब विरोधी आपके चारों तरफ अपने मोहरे जमा चुका होता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दुनिया की लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं है, दुनिया की लड़ाई डेटा की है, तकनीकी की है, सप्लाई चेन की है और उस अदृश्य शक्ति की है जो बिना गोली चलाए भी देशों को कमजोर बना सकती है। सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, सवाल यह है कि आने वाले समय में दुनिया का नियंत्रण किसके हाथ में होगा, हथियार बनाने वालों के या डेटा पर कब्जा करने वालों के। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।